हाँ भाई, आवाज आ रही है? सब खुला है। आवाज आ रही है? कमेंट में लिख के बताओ जरा एक बार फटाफट। चलो भाई, डन 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 डन। तो हम टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपके और बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो भी अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे वन बाय वन क्वेश्चंस में। इसीलिए अभी हम लोग, क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि हमें सबसे पहले 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, 100 क्वेश्चंस को। तो पहले 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और फिर मैं तुम्हें एक और पीडीएफ दूंगा जिसमें और 100 क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्पीड से जरा बार शुरू हो जाए। पहला क्वेश्चन है यू शुड कॉम्प्लाई। तो पहले का आंसर क्या हो जाना था? सी। क्योंकि कॉम्प्लाई के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो क्या लगती है? विद। कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है अबाइड बाय, किसी चीज का पालन करना। अगर यहां अबाइड आता तो अबाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन जाती? बाय। दूसरा क्वेश्चन, द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन। एब्सटेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या थी? फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम फूड, फास्ट फूड से दूर रहना है, लेस नहीं तो उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट इंक। अब कई बच्चों ने इसका आंसर विद लगाया होगा, लेकिन विद तब आता जब हम पेन, देखो दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आपका और डाउट भी दूर हो रहे हैं, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। अगर पेन होता तो राइट विद अ पेन सही होता, लेकिन इंक के केस में मैंने आपको बताया था कि इंक के केस में क्या आता है? इन आंसर आता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉप के 5 स्टूडेंट्स का नाम मैं क्लास के लास्ट में लूंगा। अभी कोई क्वेश्चन आप कमेंट में मत डालो, अभी सिर्फ क्लास को कंटिन्यू करके देखते रहो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। ठीक, पहले अभी फोकस करो पढ़ने पर। तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया, साथ के साथ आंसर्स टिक करते हुए चलना, और कोई नई बात आपको पता चले तो उसको लिखते हुए चलना यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चंस हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो ऐसे बात करने से तो होंगे नहीं, मुझे टाइम देना पड़ेगा ढंग में। द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट जब आप किसी चीज को लेकर होते हैं तो कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग। बीजेपी अपनी विक्ट्री को लेकर क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। शी कैन कोप। अब कई बच्चों ने कोप अप विद लगाया होगा, जबकि कोप अप विद नहीं होता। सही क्या होता है? कोप विद। कोप विद का मतलब होता है मैनेज, किसी समस्या को मैनेज करना। द लायन स्प्रेंग अपॉन द काउ टू किल इट। लॉयन ने गाय के ऊपर क्या मारा? झपट्टा मारा। अब इसमें अपॉन क्यों आया? क्योंकि याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब हम अप प्लस ऑन, अप मतलब ऊपर किसी के, और ऑन यानी कि ऊपर, और अप मतलब मोशन। तो मोशन करते हुए जब कोई चीज ऑलरेडी, देख देख बच्चे, अगर सपोज करो मान ले ये टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने समझाया था अगर सेब वहीं रखा है तो ऑन, लेकिन अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये अपॉन हो जाएगा मोशन करते हुए ऊपर। तो इसीलिए गाय के ऊपर झपट्टा। स्प्रैंग का मतलब क्या होता है? स्प्रैंग का मतलब होता है जंप। तो जंप उसने गाय के ऊपर किया। ठीक है, फिश आर एडेप्टेड, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एडेप्ट के साथ क्या लगता है? टू। अब कई बच्चों ने इन भी लगाया होगा। मेरे भाई एडेप्ट ये वाला एडीईपीटी होता है, जिसके पीछे क्या प्रपोजिशन लगती है? इन। एडीएपीटी वाले के पीछे इन नहीं लगता है। ठीक है सुभाष, बेटा ये स्पैम करना आपको पता है ना, मैंने सिखा रखा, गलत बात है। हाँ, टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज में? जो टेस्ट सीरीज आपको करवाई थी, नहीं, टेस्ट सीरीज में कंटेंट नहीं है, यहीं पर है सारा। अगला, हिज हाउस इज एडजेसेंट। एडजेसेंट की फिक्स प्रपोजिशन क्या है? टू। किसी के एडजेसेंट होना मतलब आपस में एक दूसरे के नजदीक होना। माई व्यूज आर डिफरेंट। अब डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या होनी थी? फ्रॉम। किसी चीज से अलग होना, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हिंदुइज्म यानी कि हिंदू जो धर्म है वो अस्तित्व में है कब से? टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का हिंदी में अर्थ लिखेंगे सदियों से, मतलब सदियों से चला हुआ आ रहा है। तो ये एक पूरी फ्रेज है, यहां इसके साथ लगता है फ्रॉम। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है सदियों से, पूरा लिख लेंगे फ्रॉम
टाइम इमेमोरियल, ये एक पूरी फ्रेज है। इसका मतलब होता है कोई काम सदियों से चले हुए आना। तो इसका आंसर होगा बी। 11 हिज फादर वॉज इल, इल के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है? विद। इल विद फीवर मतलब फीवर से पीड़ित होना। अगर मैं यहां इल की जगह सफर कर देता तो मुझे पता है सफर के साथ मैं क्या लगाता, सफर के साथ लगाता फ्रॉम, सफर के साथ फ्रॉम। अगर इसकी जगह मैं एफ्लिक्टेड कर देता तो एफ्लिक्टेड के पीछे मेरे को पता है कि एफ्लिक्टेड के पीछे क्या आता, विद। टेररिज्म इज अ मीनेस, मीनेस क्या होता है? खतरा, थ्रेट। इसका प्रपोजिशन हमने पढ़ा हुआ है मीनेस टू, किसी के लिए क्या होना, खतरा होना। ठीक है, टेररिज्म इज अ मीनेस, टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ये मानव जाति के लिए क्या है, एक तरीके से खतरा है। पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है पुलिस। अब एंटर के साथ प्रपोजिशन, मेरे भाई मैंने आपको समझाया था कि जब हम बाहर से किसी चीज में एंट्री करते हैं तो बाहर से अंदर जाना, उस समय एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, क्योंकि फिजिकल में मैं चल के जा रहा हूं तो फिजिकल केस में एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता। लेकिन अगर यहां एंटर की जगह कम कर देते तो कम के पीछे इनटू लगता है, क्योंकि कम इनटू इज इक्वल टू एंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि नो प्रपोजिशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है डू नॉट ट्राई टू डेविएट, और डेविएट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम, यानी कि अपने रास्ते से भटकना, डेविएट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से भटकना। ही इज बिरेफ्ट, बिरेफ्ट के साथ ये वाला ऑफ आना था, बिरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस, मतलब उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है। वन शुड नॉट ग्रम्बल एट, ग्रम्बल एट मैं आपको करा चुका हूं, ग्रम्बल एट का मतलब होता है किसी चीज पर गिड़गिड़ाना, एक तरीके से रोना धोना करना, कंप्लेन, शिकायत होना। तो गरीबी को लेकर उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अमीर होने के लिए समय मिलता है। क्या मिलता है? इंसान को अमीर होने के लिए समय, कंप्लीट समय दिया जाता है। तो ग्रम्बल के साथ फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगा एट। नेक्स्ट 20 17, 17 के बाद 18, अगला नेक्स्ट हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग। अब सफर के पीछे कौन सी प्रपोजिशन आएगी? सफर के पीछे प्रपोजिशन आएगी फ्रॉम। सफर फ्रॉम मतलब किसी चीज से क्या होना, पीड़ित होना। ठीक है भाई। वी शुड अबाइड, अबाइड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आ जाएगा? बाय। अब परीक्षा वाले जरा ये कौन से बच्चा बार बार सेम, जब मैंने आपको कहा है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट क्लास के बाद में, कोई चीज अननेसेसरी जो है उसको क्लास में बार बार स्पैम मत किया करो, बच्चों का डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, बार बार करोगे मैं फिर ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई की बात है, यहां कोई सभा करने थोड़ी आ रखे हम लोग। पढ़ते समय इतने, तुम्हें क्या लग रहा है कि 50 क्वेश्चन में काम चल जाएगा? ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने और अगली पीडीएफ तैयार है। तो फोकस वहां क्या करो, डिस्टरबेंस मत क्या करो क्लास में। क्लास के लास्ट में जो भी क्वेश्चन होगा वहां पर बताना उसमें। ठीक है, तो अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या होगी? अबाइड के साथ, ठीक है बेटा। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर कोप अप विद, कोप अप विद होता। मेरे भाई एक बात सुन ले, पेपर में कोप अप विद वाला सेंटेंस कभी नहीं आता, वो गलत है। सही आपको करना है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना। ठीक है, तो टॉलरेट जो बच्चा कह रहा है पुट अप विद, वो पुट अप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना। कोप अप विद अलग चीज है, पुट अप विद सही है, इसमें अप आता है, कोप के साथ अप नहीं आता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद ही कर रहा हूं, डोंट वरी। हाँ, कर दिया इतनी जल्दी टाइप? अच्छा, मिल गई थी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 देन 100, मतलब उसमें ऐड करके 50, तो वो तो 50 50 100 हो जाएगा। फिर अगला 100, तो दो तैयार हो जाएंगे। तो दो पहले 100 100 ले आओ रेडी करके। हाँ, ऐसी बना लेना, पहले उसमें को क्या करना है। हाँ बस, तो फिर हाँ
ठीक है। नेक्स्ट, शीला। तो शीला की जवानी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है शीला अपनी माता जी जैसी दिखाई देती है। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में रिजेंबल विद या रिजेंबल टू देता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रिजेंबल किसके इक्वल होता है? सिमिलर टू के इक्वल होता है। सिमिलर होता तो वहां टू लगता, लेकिन रिजेंबल के पीछे कोई टू या विद का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकित, सकलानी, रमेश, माया, अरविंद एंड दीदी आर टेंटामाउंट। टेंटामाउंट के पीछे हम लोग कर चुके हैं। टेंटामाउंट की फिक्स प्रपोजिशन क्या है? टू। टेंटामाउंट टू का मतलब होता है किसी के इक्वल होना। नेक्स्ट, हिज आइडियाज आर एकिन। एकिन के साथ टू, और एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, किसी के सिमिलर होना। दीज डेज आई एम बिजी इन राइटिंग अ बुक। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना कि जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिक्स में वो भी होगा, प्लस नए क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नया था और इसमें फंसे बच्चे, क्योंकि कई बच्चों ने लिखा होगा अ बुक ऑफ ग्रामर, ग्रामर की किताब, लेकिन ये ग्रामर की किताब ऐसे ऑफ नहीं यूज होता। इस क्वेश्चन को मुझे पता पक्का हुआ होगा, तो ये नया सीखने को मिलेगा। और मैंने ये बात बताया था कि संजीव सर का जब आपको पढ़ा रहे हैं तो वो बेसिक्स में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो और नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो आपने पढ़ लिया हो उसका भी रिवीजन प्लस नए क्वेश्चंस, जिससे कि क्योंकि पेपर सिर्फ वही सेम क्वेश्चंस पढ़ने से नहीं होता, नया 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 चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से अलग हो पाओगे। अब 90% बच्चा आज यूट्यूब पे करा तो उसको ऑफ लगाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या था? ऑन था। ठीक है, बुक ऑन ग्रामर, ऑफ नहीं ऑन, यानी कि ग्रामर के ऊपर एक किताब लिखनी है, तो इसमें ऑन होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शी अवेल्ड हरसेल्फ। अवेल के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का क्या उठाना? फायदा उठाना, किसी चीज का बेनिफिट उठाना। ठीक। इफ द कांग्रेस विंस, अगर कांग्रेस जीतती है तो मैनी कल्प्रिट्स लाइक, मैनी कल्प्रिट्स विल बी एक्विट, और एक्विट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। एक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त करना। इफ आई एक्विट समवन ऑफ क्राइम, तो मैं किसी को आरोप से बरी कर रहा हूं, तो एक्विट का प्रपोजिशन आएगा ऑफ। तो 25 का आंसर जो था वो क्या था? सी आंसर हो जाएगा। अगला 26, अ पर्सन हु इज फिल्ड विद वंडर ओपन्स हिज आईज वेरी वाइड। जो आश्चर्य से भरा होता है वो अपनी आंखें खोलता है। तो फील्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या चलती है? विद। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यहां पर फुल होता तो फुल के साथ लगता ऑफ। फुल ऑफ इज इक्वल टू फिल्ड विद, किसी चीज से भरे हुए होना। ठीक है, और जिन बच्चों का प्रपोजिशन चैप्टर छूट गया है, या उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, या आज ज्वाइन किया है, या कल ज्वाइन किया है, उनको कमेंट में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मेरा कहना यह है कि अभी मेरे साथ बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नया चैप्टर चलेगा, उस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना। इसे अभी चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आगे रिपीट करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिज विजडम इज एनालॉगस। उसकी जो विजडम है, नॉलेज है, वो सिमिलर। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? सिमिलर, और सिमिलर के पीछे प्रपोजिशन क्या आती है? टू, तो एनालॉगस के साथ भी टू। स्टूडेंट शुड अलूफ फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम का मतलब क्या होता है? कीप अवे। स्टूडेंट्स को राजनीति से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। प्लीज ओपन योर बुक एट, अपनी किताब को खोलो पेज नंबर 20 पर। याद करो, मैंने लास्ट में सिखाया था आपको, ओपन द बुक ऑन नहीं, एट पर्टिकुलर पेज, तो उसी का क्वेश्चन आ गया यहां पर। ठीक है, एट पेज 20। When they were going to चक्राता, जब वो चक्राता जा रहे थे, चक्राता जगह का नाम है। द कार प्लंज्ड इनटू। प्लंज इनटू का मतलब होता है फॉल इनटू, खाई में गिर जाना, किसी चीज के अंदर गिर जाना। तो मान लो गाड़ी रोड पे जा रही है, और पहाड़ों में क्या होता है, ऐसे खाई बनी होती है, तो एकदम गाड़ी जो है एकदम से नीचे खाई में गिर जाती है। तो इसका आंसर जो होगा, इनटू आंसर होगा। प्लंज इनटू डीप वैली, गहरी खाई में गिर गई। एंड बस्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब उसमें आग लग गई। ठीक है, ठीक है भाई।
यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कमेंट में लिख के बताइए, यहां तक कोई समस्या? थम्स अप मार दो अगर हो गया हो तो। चलो अगला क्वेश्चन, वेरी नाइस। पढ़ते हुए बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कंपेंसेटेड देम फॉर, देखो, कंपेंसेट समवन फॉर समथिंग, तो जिस चीज का नुकसान हुआ है उसे हम लोग कह देंगे समथिंग, और जिसका हुआ है उसे कह देंगे हम लोग समवन। तो कंपेंसेट मुआवजा देना किसी को, फॉर किसी चीज का, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी। ही इज कैपेबल, कैपेबल की फिक्स प्रपोजिशन हमने पढ़ी है, ऑफ होती है, कैपेबल ऑफ समथिंग। लेकिन अगर पेपर में कैपेसिटी आ जाए तो कैपेसिटी के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या चलती है, फॉर, सॉरी फॉर, हाँ। तो कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी फॉर, कैपेसिटी क्या होती है, नाउन, और कैपेबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब से, लास्ट 3 डेज, और लास्ट 3 डेज क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चे, सिंस, अरे यार सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। और एक आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चे, सिंस। अब उसने कहा कि मैं 3 दिनों से कर रहा हूं, तो ये ड्यूरेशन हो गया 3 दिन का पीरियड, तो इसलिए हमने लगाया फॉर। अगर वो कह देता मैं मंडे से कर रहा हूं या मैं फ्राइडे से कर रहा हूं, तो फ्राइडे जो होता वो एक दिन का नाम होता, वो पॉइंट होता, तो वहां पर हम लगा देते सिंस, यानी कि फॉर की जगह। तो अभी इसका आंसर 33 का क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, फॉर द लास्ट 3 डेज। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से और क्लियर करूंगा आप लोगों को, 33 वाला आप लिख लो, फिर मैं यहीं पर सिंस और फॉर आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि राधा जो है, राधा इज हैज बीन, राधा हैज बीन टीचिंग, क्योंकि सिंस और फॉर तभी लगता है जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। राधा हैज बीन टीचिंग, गैप, गैप छोड़ दिया मैंने, 2010, 2010 से। अब बताओ जल्दी से, सिंस आएगा या फॉर? ठीक है, सिंस आएगा। अब क्योंकि सिंस क्या है, 2010 एक साल का नाम है, ये पॉइंट है। अगर मैंने कह दिया राधा हैज बीन टीचिंग, गैप, 10 इयर्स, 10 इयर्स, 10 सालों से, तो क्या तुम्हें पता है कौन सा वो पर्टिकुलर पॉइंट है? नहीं, सिर्फ 10 साल का एक ड्यूरेशन पता है। अब बताओ 10 इयर्स के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा? बिल्कुल सही। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर, क्योंकि ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। तो जब तक नाम ना दिया हो किसी चीज का, तब तक आप लोगों को पॉइंट नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में उसने कहा है द स्टूडेंट वॉज डिबार्ड, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को रोक दिया गया। डिबार की फिक्स प्रपोजिशन क्या है, फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, यानी कि उसे, डिबार का मीनिंग है प्रिवेंट, एग्जाम में बैठने से रोक दिया। अब प्रिवेंट के पीछे भी क्या आता है, फ्रॉम, और डिबार के पीछे भी क्या आता है, फ्रॉम। दोनों के पीछे फ्रॉम आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या था ये देखो, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल की फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है? टू, क्योंकि डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंजूरियस। और प्यारे बच्चों इंजूरियस के साथ भी हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, हानिकारक होना। ये क्वेश्चन था 36 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब 13 में उसने कहा कि आई इंक्वायर्ड हिम, मैंने उस व्यक्ति से पूछा। तो जब आप किसी व्यक्ति से कोई चीज पूछते हो तो इंक्वायर का केस ये बनता है, इंक्वायर ऑफ समवन, किसी व्यक्ति से कुछ पूछना, ठीक है, इंक्वायर ऑफ समवन। एक आता है इंक्वायर इनटू समथिंग, वहां इंक्वायर इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू आपने सुना ही होगा, लुक इनटू इंक्वायर इनटू एक ही बात है, इन्वेस्टिगेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्वायर ऑफ, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे क्या किया? इंक्वायर किया, उससे पूछा। अगला है शी विल डिस्पोज, अपना पुराना फर्नीचर बेच देगी और नया खरीद लेगी। तो डिस्पोज के पीछे ये, कई बच्चों ने बी लगाया होगा, लेकिन मैंने कितनी बार समझाया, ओ डबल एफ मत लगाना। क्या लगाना? ओ एफ, ऑफ, सिंगल एफ लगाना। ओ डबल एफ का इस्तेमाल मत करना बिल्कुल भी, सिंगल ओ एफ आएगा। डिस्पोज ऑफ, बेचना किसी चीज को या छुटकारा पाना। अगला 38 क्वेश्चन, ही वॉज एक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया, एक्यूज ऑफ समथिंग, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना। आई सॉ हिम सिटिंग द मिनिस्टर, मिनिस्टर के बगल में बैठे, मिनिस्टर के आसपास ही तो बैठोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिसाइड आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है प्लस, के अतिरिक्त। इट इज हाफ पास्ट 10, हाफ पास्ट 10 कहते हैं 10:30 बजे को, ठीक है। हाफ पास्ट 10 मतलब आधा बीत चुका है, 10 से ज्यादा। अगर हाफ पास्ट 11 हो जाए तो 11:30 हो जाएगा, ठीक है। घड़ी के अनुसार समय देखने के लिए क्या आता है? बाय, बाय माई वॉच, कराया हुआ है, घड़ी से समय देखने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है, यानी कि बाय माई वॉच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्विनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट, क्विनाइन एक प्रभावशाली एंटीडोट है जो मलेरिया के विरुद्ध काम करता है, और विरुद्ध के लिए क्या आ जाता है? अगेंस्ट। चाइना लाइज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये देखो नया क्वेश्चन आ गया, अब यहां से समझो, यूं 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 यूं, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ऐसे इंडिया का टॉप बना देते हैं यहाँ पे। अब चाइना इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है। दूसरा, चाइना इंडिया की तरफ चल के भी नहीं आ रहा, वो वाली डायरेक्शन टुवर्ड्स भी नहीं लगानी, ठीक है, कभी इसमें टुवर्ड्स ठोक दो। तो जब एक दूसरे से मोशनलेस स्टेट में होते हैं, मान लो ये यहां पर है और ये यहां पर है, तो मैं कहूं ये इसके उत्तर में है, तो उस समय डायरेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? टू का इस्तेमाल होता है। ऐसे एग्जाम्पल कल को बन सकता है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है तो टू द साउथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है तो टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे ही इधर कोई कंट्री आ जाएगा, बांग्लादेश या जो भी है, तो ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब हमारे किसी जगह से बाहर की तरफ कोई होता है लेकिन उसमें मोमेंट ना हो रहा, मूवमेंट ना हो रहा, मोशन ना हो रहा, उस समय पर हम इसमें क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसमें, वो कौन सा पढ़ाया था वो बता देता हूं। मैंने पढ़ाया था कि टू का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, और टुवर्ड्स का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए करते हैं। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि वो डायरेक्शन केवल कौन सी होनी चाहिए? जब आप किसी की तरफ मूव कर रहे हो, किसी चीज की तरफ चलते हुए, उस दिशा की ओर। और यहां हमने क्या सीखा कि टू डेस्टिनेशन तो है ही, लेकिन टू में डायरेक्शन भी है। बट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? जब हम मूवमेंट ना कर रहे हो। मूवमेंट कर रहे हैं, मान लो देखो जैसे ऐसे लो,
मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, ये हो गया टुवर्ड्स। लेकिन मैंने कहा मेरा मित्र दक्षिण की ओर है, इसका मतलब मेरे से दक्षिण में है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो टू हो जाएगा। तो आपको दोनों बात समझ में आ गई कि जब आप किसी दिशा की तरफ चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स, और जब आप मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ आप डायरेक्शन बता रहे हैं उस ओर, तो वहां आ जाएगा टू। ठीक है भाई, अगर मोशन हो गया तो टुवर्ड्स लगेगा। तो अब ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया है। शी हैड नो ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई जवाब, दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। बट टू एक्वीज, एक्वीज का मतलब है एक्सेप्ट, लेकिन एक्वीज के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है इन। एक्वीज इन का मतलब होता है किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना। एक्वीज इन इज इक्वल टू एक्सेप्ट। लिख लो, एक्वीज इन का मतलब होता है किसी की बात को क्या करना, स्वीकार लेना। हाँ जी, 10:45 को क्या बोलेंगे? 10:45 को क्या बोलेंगे? 10:45 को बोलेंगे 10:45, ये बोलेंगे। या इसका दूसरा तरीका है, अगर 11 के कंपैरिजन में करना है, तो ये हो जाएगा 15 या quarter to 11, वो ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 44। देखो, हिज फादर, उसके पिताजी, इज डिसगस्टेड हिम, किसी करवाया हुआ है, डिसगस्टेड विद समवन, तो उससे परेशान है, डिसगस्टेड विद हिम। हाँ, कौन सी? हम्म, अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, मैं इसी से करा दूंगा अभी तो। कोई नहीं, तुम काम करना, उससे कर लो, अभी मैं यही करा दूंगा। वो तो इनको डालने हैं उसमें। हम्म, हाँ कर लो अभी। नेक्स्ट, द ट्राइड नहीं बेटा, इसकी स्पेलिंग सही करेंगे। द टायर्ड, थका हुआ ट्रेवलर, वॉज सिटिंग शेड ऑफ ट्री, और पेड़ की छाया के लिए क्या प्रपोजिशन आ जाएगी? पेड़ की छाया के लिए क्या आ जाएगा? इन। ट्री, पेड़ के नीचे बैठता, देखो पेड़ बना देता हूं एक सुंदर सा तुम्हारे लिए। मान लो तुम यहां बैठे हुए हो, तो पेड़ के कंपैरिजन में तो ये अंडर हो जाएगा, लेकिन पेड़ की छाया तो यूं चलती है ना पूरा कवर करके, तो छाया के अंदर आ जाएगा, तो वहां हो जाएगा इन। और पेड़ के नीचे तो यहां हो जाएगा अंडर। ठीक है। नेक्स्ट 46। 46 में क्या कह रहा है? ड्रग्स हैव बैड इफेक्ट, इफेक्ट की फिक्स प्रपोजिशन ऑन, किसी चीज के ऊपर प्रभाव डालना, इफेक्ट ऑन। ठीक है। हाँ जी, प्राउड की फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स, हम पीएम की अचीवमेंट्स पर क्या करते हैं? गर्व करते हैं। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट 48। आर एग्जामिनेशन, हमारे जो एग्जामिनेशन है, कमेंस मंडे, मंडे नेम ऑफ द डे, तो आंसर हो जाएगा कमेंस ऑन मंडे, मंडे से शुरू हो जाएंगे। शाउट, किसी के ऊपर चिल्लाना गुस्से में, तो शाउट एट समवन, ही शाउटेड एट मी विदाउट एनी फॉल्ट, बिना गलती के चिल्लाया। मैनी पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू, फॉल विक्टिम टू, किसी चीज का शिकार होना। ठीक है, तो विक्टिम का मतलब है यहां पर शिकार होना, पीड़ित होना। ठीक है, तो वो कैंसर का बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? शिकार हो गए हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन टू, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सेप्शन के साथ भी टू। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राहुल बेटे स्पैम नहीं, तुम्हें पता है ना ये बात कि स्पैम करना मैंने मना कर रखा है। गुड एट
वीक एट, बैड एट, तो मैंने कराए हुए हैं तीनों के साथ एट, किसी सब्जेक्ट में अच्छा बुरा कमजोर होना। ठीक है, नेक्स्ट अगला 52 हो गया, 52, 53, 53। दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद, इन्फेस्टेड विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज से ग्रसित होना, भरा हुआ होना। ठीक है, तो इन्फेस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन है विद। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड, अब देखो ये माउंटेन टॉप है और ये चारों तरफ से ढके हुए हैं, तो कवर्ड विद, फ्रॉम मत लगा देना, कहीं ने फ्रॉम भी लगा, कवर्ड विद स्नो यानी कि बर्फ के साथ, बर्फ से ढके हुए होते हैं विंटर में। अशेम की फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है एम्ब्रेस, शर्मिंदा होना किसी चीज से। द एंटायर डिस्कशन इज, पूरा जो डिस्कशन था वो कैसा था, अभी इसका बताता हूं। ये हो गया यहां तक कवर्ड विद, अशेम्ड ऑफ। अब देखो, अब डिस्कशन कोई भी हो, या तो वो होता है टू द पॉइंट, दो दो बातें लिखो, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब होता है रिलीवेंट, रेलेवेंट, RELEVANT, रेलेवेंट मतलब लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो, तर्क संगत। एक होता है बिसाइड द पॉइंट, बिसाइड द पॉइंट, पॉइंट से हटके, मुद्दे से हटके, ये होता है इलॉजिकल। तो इसका आंसर होगा बिसाइड द पॉइंट, ना कि बिसाइड्स द पॉइंट। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर में पूछता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम, एक्सोनरेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आती है, फ्रॉम। एक्सोनरेट फ्रॉम का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना। द डाइस ऑफ द पीएम वॉज कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट, किसी एरिया को सील कर देना वहां से और सुरक्षित कर देना, नाकाबंदी जिसे कहते हैं। तो इसमें OFF वाला आता है। बर्फी, बर्फी इज मेड, खोया। अब देखो मैंने क्या बताया था, लकड़ी से टेबल बन गई, ठीक है, लकड़ी से टेबल, तो लकड़ी तो अभी भी है इसमें, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या आता है, ऑफ आता है। लेकिन जब कंप्लीटली चेंज हो जाए, उसमें पूरी कंडीशन ही चेंज हो जाए, जैसे बर्फी खोया, खोया कंप्लीटली चेंज कर दिया हमने बर्फी में, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, एक तरीके से केमिकल चेंज वाली कंडीशन आ जाती है। तो यहां ऑफ नहीं आता, इसका आंसर आता है फ्रॉम। बर्फी इज मेड फ्रॉम खोया, इसमें ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ही इज वॉन्टिंग इन कॉमन सेंस। अब देखो, वॉन्टिंग इन का मतलब क्या है, वॉन्टिंग इन का मतलब है लैकिंग, यानी कि उसमें कॉमन सेंस की क्या है, कमी है। मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट दे विल गेट रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब है रिलीफ, राहत की सांस, उन्हें राहत की सांस मिलेगी। ठीक है, किससे, फ्रॉम, रेस्पाइट के साथ फ्रॉम एडवर्सिटी, मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, आफ्टर विक्ट्री ऑफ मोदी जी, मोदी जी की जीत के बाद, क्योंकि मोदी जी से, मोदी जी कहते हैं कि पामी डेज, अब पामी डेज कौन से डेज होते हैं, अच्छे दिन, पामी डेज होते हैं अच्छे दिन, यानी कि हिंदी में अच्छे दिन, इंग्लिश में पामी डेज। ठीक है, या डेज ऑफ फॉर्चून कह सकते हैं। आर इमानेंट नहीं, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, आर इमिनेंट, IMMINENT, इमिनेंट मतलब अबाउट टू कम, अच्छे दिन आने वाले हैं, स्पेलिंग चेंज कर लेना इसकी यहां पर, है ना, IMMINENT। तो मोदी जी यही तो कह रहे हैं 10 साल से कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट पामी डेज आर इमिनेंट, अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है, चलो 61 हो गया। अब आएंगे 62 के ऊपर। नेक्स्ट, सचिन वॉज एडमिटेड, सचिन को एडमिट कर दिया गया। अब एडमिट करना किसी क्लास में, तो एडमिट टू, कौन से वाला टू? डी वाला, क्योंकि ये वाला टू क्या होता है? ये एडवर्ब होता है, और हमें क्या डालना है? प्रेपोजिशन वाला टू। तो एडमिट टू अ प्लेस। अच्छा, वो बंद हो गई थी। अब आ रही है? अरे वो बंद कर दिया था यार मैंने, पानी पीते समय। अब क्लियर है? हाँ, वो गलती से मेरे से वो बंद हो गया था। आओ दोबारा रिपीट कर देते हैं फिर से, देखो। अरे इसके गौरव के कान पे मारना जरा, एक इसको कितनी बार बोल दिया, अब छूट गया है तो उसको एंड में करा दिया जाएगा। क्यों स्पैम कर रहा है? देखो भाई, ये समझ में आ गया। एडमिट इन नहीं होगा, एडमिट टू अ प्लेस ही होगा, प्रेपोजिशन लगेगा, ये वाला एडवर्ब वाला नहीं लगेगा। हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, क्योंकि यहाँ वर्चुअल की है, फिजिकल की नहीं है। वर्चुअल की में टू ही आता है, फिजिकल की होती तो फिर ऑफ आ जाता। मान लो मेरे हाथ में की होती चाबी लगाने के लिए, तो वहां ऑफ आता है। दोज हु स्ट्राइव फॉर का मतलब है ट्राई फॉर, जो परमानेंट खुशी पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए यहां पर यूज क्या करते हैं हम लोग? प्रेपोजिशन फॉर। स्ट्राइव के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन है फॉर। और अशोक ने रूल किया एक बड़े साम्राज्य के ऊपर,
तो रूल ओवर का इस्तेमाल करते हैं। रूल ओवर एन एम्पायर का मतलब होता है किसी साम्राज्य को लीड करना। तो अशोक ने लीड किया, ठीक है, साम्राज्य को रूल किया, तो 65 का आंसर जो हो जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट 66, द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग। क्लिंगिंग का मतलब होता है हग, कस के पकड़ लेना। तो उसने अपनी मदर को कस के पकड़ा हुआ था, ठीक है, क्लिंगिंग टू इट्स मदर। कैसे पकड़ा हुआ था? डर के मारे पकड़ा हुआ था। यू शुड रिफ्रेन, रिफ्रेन की फिक्स प्रपोजिशन है फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, किसी के बारे में गलत बोलने से बचना तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट, कंटेंट योर सेल्फ विद वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसी में ही खुश रहो। एंड डू नॉट, डू नॉट के बाद क्या था इसमें, कुछ छूट गया। एंड अच्छा, स्ट्राइव, एंड डू नॉट स्ट्राइव, ठीक है ठीक है ठीक है। तो स्ट्राइव के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है बच्चों? स्ट्राइव के साथ अभी तो बताया मैंने, स्ट्राइव फॉर यानी कि ट्राई फॉर। स्ट्राइव फॉर का मतलब ट्राई फॉर। और इम्पॉसिबल चीज के लिए कोशिश मत करो। आई हैव डिसाइडेड टू इम्पार्ट नॉलेज टू। अब देखो इसमें मिस्टेक ये है कि यहां पर इम्पार्ट नॉलेज, इम्पार्ट मतलब है देना, क्या देना? ज्ञान देना, टू समवन। तो टू का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रखा है इसमें, ठीक है, हालांकि मिसप्रिंट है ये यहां से हट जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। और 70 वाले में एटोन के पीछे क्या आता है? फॉर। एटोन फॉर का मतलब होता है रिपेंट, पछताना। इफ यू वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, वाइल अवे का मतलब वेस्ट, समय बर्बाद करना। वाइल अवे मींस वेस्ट। अगर तुम अपना कीमती समय बर्बाद करोगे तो यू विल हैव टू एटोन फॉर मिसडीड्स, हमें तुम्हें अपने बुरे कर्मों के लिए पछताना, एटोन करना पड़ेगा। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा फॉर। एटोन फॉर यानी कि इसी को हम कहते हैं रिमोर्स। रिमोर्स के पीछे भी क्या लगता है? रिमोर्स के पीछे भी फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर। एटोन फॉर समथिंग, रिमोर्स फॉर समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है सफरिंग। सफर के पीछे सफर है कौन सा है? एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन था? बर्फी वाला तो हो गया, पॉलिटिकल, ये अच्छा है, हाँ ये वाला था 71। 70 हो गया। 71, द पॉलिटिकल पंडित्स हैव जंप। देखो भाई, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना तो उसके लिए हम लोग यूज कर, अब यहाँ जंप इनटू मत लगा देना, किसी नदी में नहीं कूद रहे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जंप एट द कंक्लूजन। इसका मतलब होता है अराइव एट। हाँ, मैंने एक दिन कराया था, कंक्लूजन पर आना होता है अराइव एट। अराइव एट कंक्लूजन मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो जंप एट कंक्लूजन, जंप अराइव एट कंक्लूजन। एफ्लिक्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद, एफ्लिक्टेड विद फीवर मतलब सफर फ्रॉम फीवर। सफर होता तो फ्रॉम लग जाता, किसी चीज से पीड़ित होना। ठीक है। और एकस्टम की फिक्स प्रपोजिशन क्या होगी? टू। एकस्टम का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल। एकस्टम टू। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एकस्टम की फिक्स प्रीपोजिशन टू। अच्छा, इसमें एक गलती हो गई है, सॉरी, इसका आंसर होगा जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू कंक्लूजन का मतलब लिखो, जंप टू कंक्लूजन मतलब रीच अ कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, या थिंक अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में, थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। तो ये जंप टू हो जाएगा, ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया यहां से, ठीक है। एकस्टम तो फिक्स है, एकस्टम की फिक्स प्रपोजिशन क्या हो जाएगी? टू। हैबिचुअल टू, एकस्टम टू, एडिक्टेड होता वो भी टू लेता। बीइंग एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर, एक ऑर्डिनरी शॉपकीपर होने की वजह से ही हैज नोटिस्ड,
उसका म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं है, तो ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, ही हैज नो डिजायर, ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। हाँ, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो जंप टू कंक्लूजन क्या आ जाएगा? रीच आ कंक्लूजन, किसी मुद्दे पर पहुंचना, ठीक है जी, ये आंसर हो गया। टेस्ट वाले में फॉर आ जाएगा, नो टेस्ट फॉर। अच्छा, टेस्ट के पीछे यहां फॉर क्यों आया? टेस्ट के पीछे फॉर इसलिए आया क्योंकि यहां पर टेस्ट का मतलब क्या है? आई हैव नो डिजायर, या मेरा कोई डिजायर या कोई टेस्ट इसके लिए नहीं है, और डिजायर के पीछे हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर। ममता बनर्जी इज जेलस ऑफ, किसी चीज से ईर्ष्या होना, जेलस की फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ। फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, हैड अ थर्स्ट। अब थर्स्ट का मतलब भी आपको पता है, डिजायर, तो थर्स्ट फॉर नॉलेज, उनको नॉलेज के लिए क्या थी? बहुत ज्यादा प्यास, मतलब डिजायर, तो यहाँ प्यास का सेंस है डिजायर से, तो 76 का आंसर क्या होगा? बॉय। कई बार बच्चे पूछते हैं सर यहाँ थर्स्ट का मतलब प्यास है क्या? नहीं, यहाँ थर्स्ट का मतलब है डिजायर, और क्योंकि हम जानते हैं डिजायर के पीछे कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगती है? डिजायर फॉर समथिंग, तो उनको ज्ञान की बहुत ज्यादा भूख थी, एक तरीके से बहुत ज्यादा डिजायर थी। ठीक है, अगर यहां तक हो गया हो कंप्लीट तो थम्स अप मारो फेंक के, फिर मैं आगे चलता हूं। ये हो गया 34 अच्छा 74 77। देखो, ही हैज नो अफेक्शन, उसके दिल में कोई भी प्यार नहीं है। अफेक्शन मींस लव फॉर एनीवन, अफेक्शन के साथ फॉर, लव फॉर एनीवन। और अगर मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर अफेक्शन की जगह अफेक्शनेट दे दे, तो अफेक्शनेट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो अफेक्शनेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगी? टू। ही हैड बीन सफरिंग, तो सफर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम, कैंसर से सफर कर रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 79, ये रहा 79 80 81। देखो 79 में क्या कह रहा है? ही इज एंटायरली एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब है इन्वॉल्व, लीन होना, या एंग्रॉस्ड, किसी काम में लीन होना। इन तीनों के साथ एक ही प्रपोजिशन लगती है इन, किसी काम में लिप्त होना। आइडेंटिकल के साथ टू, सिमिलर टू, डिजायरस के साथ ऑफ। अच्छा, डिजायर आएगा तो फॉर, डिजायरस आएगा तो ऑफ, पढ़ाया हुआ है ये। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल, कश्मीर इज अ कॉज ऑफ क्वेरल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आंसर हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ही इज क्रेविंग, वो क्रेव कर रहा है, मतलब उसकी डिजायर है। क्रेविंग्स मतलब इच्छा, जैसे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है ना, तो डिजायर, तो डिजायर के साथ फॉर, ही इज क्रेविंग फॉर अ लग्जूरियस, फॉर अ लग्जूरियस लाइफ, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर लाइफ आना है इसमें, ठीक है। ही बिक्विटेड, बिक्वीट का मतलब होता है टू गिव, संपत्ति को दान में दे देना। हिज होल फॉर्चून, उसने, फॉर्चून का मतलब क्या है यहाँ पर? वेल्थ, अपना सारा पैसा जो है, धन संपत्ति जो है वो सारा दे दिया, कहां? डॉग्स हॉस्पिटल में दे दिया। ही बिक्विटेड हिज होल फॉर्चून, कहां, किसको दे दिया? बिक्विथ, गिव समथिंग टू समवन, तो आंसर हो जाएगा टू। ठीक है जी, 84 का, 85 का। ग्रैपल के साथ विद, ग्रैपल विद का मतलब होता है स्ट्रगल, वो अपनी डेस्टिनी के साथ क्या कर रहा है? ग्रैपल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। द एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड,
एम्प्लॉयर जो है वो मिस्टर, ये क्या नाम है, कुमार कौन है, इसके काम से सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड विद, किसी के काम से संतुष्ट होना, तो सेटिस्फाइड विद समथिंग। डॉग्स हॉस्पिटल, अरे कुत्तों का जो हॉस्पिटल होता है, इसका क्या मतलब होगा, और कुत्तों के भी तो अस्पताल होते हैं। नेक्स्ट, इसमें कौन सा नया कोई वो लग रहा है। एपिटाइट मतलब डिजायर, उसकी पैसे को लेकर कोई इच्छा नहीं है, तो ये आ जाएगा फॉर। ही डिड नॉट लिसन टू, उसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। अमेरिकन कांग्रेस कॉरस्पॉन्ड्स, अमेरिकन कांग्रेस जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है किससे, ब्रिटिश से, मतलब उसका लेना देना उसी से है, तो रिलेटेड, कॉरस्पॉन्ड्स का मतलब है रिलेटेड, और रिलेटेड टू, कॉरस्पॉन्ड्स टू, रिलेटेड टू। आई एम नॉट एक्विंटेड विद, मैं उससे फेमिलियर नहीं हूं। एक्विंटेड का मतलब होता है परिचित होना, फेमिलियर होना, फेमिलियर विद। हाउ कैन आई रिलाई ऑन हिम, मैं कैसे उस पर क्या कर सकता हूं, निर्भर हो सकता हूं, डिपेंड हो सकता हूं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कह रहा है, एलियन, एलियन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है, टू। एलियन टू का मतलब होता है अनअवेयर, अनअवेयर, और अनअवेयर के साथ क्या लगता है, ऑफ, किसी चीज की जानकारी ना होना। द लैम्प फेल, लैम्प गिरा, एंड ब्रोक टू पीसेस, कई बच्चों ने इसे ब्रोक इनटू लगा दिया होगा, ब्रेक इनटू पीसेस नहीं होता, ब्रेक टू पीसेस होता है, टुकड़ों में टूटना। उत्तराखंड अबाउंड्स इन, अबाउंड इन का मतलब रिच इन, वाटर रिसोर्सेज की मात्रा बहुत ज्यादा है। एंड ही वॉज कॉन्शियस ऑफ, यानी कि अवेयर ऑफ। सचिन हैज 6 फिंगर्स अपने लेफ्ट हैंड में, तो यहां हाथ में उंगली इन नहीं, क्या हो जाएगा, ऑन। ऑन, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, हाथों में उंगली होना, ऑन, ना कि इन। तो इसका इन नहीं होना था, इसका क्या होना था, ऑन होना था। अब 96 में क्या कह रहा है, उसके पिताजी जो है स्टेशनरी का व्यापार करते हैं। अगर उसके पिताजी का स्टेशनरी का व्यापार है, तो डील के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगी, इन, डील इन समथिंग। ठीक है। आई एम नोन टू, क्योंकि पैसिव में नोन अगर किसी व्यक्ति के लिए है, तो नोन टू समवन। आई कैन सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, सी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, किसी की चाल को पहचानना, मैं तुम्हारी तुम्हारी चाल को पहचान सकता हूं। अपने मित्रों के साथ मत लड़ो, डू नॉट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट कोप विद, सॉरी, आई एम एबल टू कोप विद, तो 100 वाले में क्या आ जाएगा, विद, कोप के साथ विद, अप विद नहीं। ठीक है भाई। अब एक बच्चा कह रहा है सर 96 में डील के साथ विद, बेटा डील के साथ विद तब होता है जब किसी व्यक्ति से हम डील कर रहे हो, या किसी मैटर में डील कर रहे हो। यहां स्टेशनरी का व्यापार है, पेन पेंसिल की दुकान है, तो उसके लिए हम डील इन का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके मैंने प्रॉपरली समझा दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ आपको अपलोड करवा रहा हूं 100 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आप लोगों को अपलोड कराई जाएगी, 100 क्वेश्चंस की। फिर एक और 100 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की कई पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप खुद कर सको। अब मुझे ये बता दो, हाँ, 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 अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से,
कि अगली जो 100 की होमवर्क के लिए मैं आपको पीपीटी दूं, अगली पीडीएफ दूं इसकी, उसमें आंसर की के साथ दूं या आंसर की के बिना दूं? मतलब आप खुद घर से करके लाओ और मैं सॉल्व कराऊं आपको, या फिर आंसर की के साथ दे दूं, आप खुद ही चेक कर लो उसको? कमेंट में लिख के बताओ फटाफट। सर ये पीडीएफ तो दे रखी है। विद आंसर की या विदाउट आंसर की? ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा कि सर आप सॉल्व करवाना विदाउट आंसर की। रीजन ये है कि अगर मैंने उसकी आंसर की दे दी तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। अगर मैं आंसर की नहीं दूंगा तो होता क्या है, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर बच्चे देखते हैं कि सर ने क्या सॉल्व कराया, और सॉल्व करवाते समय जब आप आंसर देखते हो तो आपको समझ में आता है। आंसर की से सिर्फ टिक लगाने से वो याद भी नहीं रहता और वो समझ में भी नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इसकी आंसर की आप लोगों को बिन अगली पीडीएफ बिना आंसर की दूंगा और मैं ही सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है भाई? सर जी बुक की जल्दी से कॉपी दे दो, फिर टाइम लगता है। पैसा अच्छा, हाँ महंगा निकालते हैं लोग फोटोस्टेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ बुक जल्द से जल्द बनाने की। जैसे जैसे चैप्टर पूरा होगा तो बुक भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको वेस्ट ना हो। बुकलेट देंगे अभी, इस महीने के एंड तक दे देंगे। 20 पेज के 500 लेते हैं। हाँ। नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, कल नया चैप्टर, हाँ जी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर, नया चैप्टर जो है, प्रपोजिशन तो कर लिया हमने। अब तो प्रपोजिशन के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ के साथ। तो नया चैप्टर, मेरे हिसाब से वर्ब होना चाहिए, या तो वर्ब ले लो। और वर्ब के बाद टेंस ले लेना, क्योंकि बिना वर्ब के टेंस पढ़ के कोई फायदा नहीं है। वर्ब के माध्यम से ही टेंस पढ़ने में फायदा है। क्या कहते हो बताओ? एडवर्ब तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एडवर्ब तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। एडवर्ब तो तब आएगा समझ में जब कई चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तब तक नहीं आएगा।
नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? होता रहेगा जब हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में जब होगा होने दो, क्या नहीं। ठीक है भाई, हाँ तो यही सही है। वर्ब और वर्ब के बाद हम लोग लेंगे टेंस, क्योंकि वर्ब के बाद ही टेंस हो सकता है, और टेंस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे कई चैप्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो कल नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक, और कल से वोकैबुलरी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो बस आज आप की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल क्लास बड़ी होगी, आज यहीं तक रखा जाएगा, क्योंकि कल हम वोकैब भी स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक, तो अपना जाके अब रिवाइज कर लो, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फिर 3:30 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी, 4:30 बजे से, 3:30 से सॉरी, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो कल मिलेंगे वर्ब के साथ, और हाँ मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। ठीक, तो बस यहीं तक रखते हैं, तब तक